अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़ मुगीस। आज की मेरी वीडियो है शहीद अरशद शरीफ पे। कल ये न्यूज़ मैंने जब सुबह हुई तब मुझे पता चला इसके बारे में कि उनको बहुत ही बेरहमाना तरीके से उनका मर्डर हुआ है और कीनिया पुलिस की जानिब से ये किया गया। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊँगी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही निडर बहादुर सहाफ़ी थे। और मैं ये सच कहना चाहूँगी कि जिस चैनल पे वो काम कर रहे थे, जिनको उन्होंने अपना सब कुछ दिया, उस चैनल ने ही प्रेशर में आके उनकी जॉब गई। फिर उन्हें मुल्क से निकाला गया यही थ्रेट दे के कि उनको किसी भी टाइम मारा जा सकता है। वो वहाँ से दुबई गए। दुबई से भी उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने रिपोर्ट करवाया, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो वो वहाँ कीनिया चले गए। वहाँ भी उन्हें मुसलसल थ्रेट मिल रहे थे और उनकी हालत ऐसी थी। वो ब्लॉग बनाते थे तो पीछे से बैकग्राउंड से पता चल रहा था कि वो किस तरह अपनी जान को लेके फिर रहे हैं कि यहाँ भी मुझे मार ना दिया जाए, यहाँ भी। और बैकग्राउंड अगर आप चेक करें, उनके वालिद साहब आर्मी में थे, वो शहीद, उनके भाई थे वो शहीद, शहीदों के ख़ानदान का वारिस था जो कल खुद ही शहीद हो गया। तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ आप सबसे कि हमारे यहाँ एक अच्छे और पक्के पाकिस्तानी होने के बावजूद उनके साथ इतना बुरा हुआ, और जो जिस बेरहमी से, जिस दीदा दिलेरी से उनका मर्डर किया गया। और कहा क्या जा रहा है, पुलिस का जो बयान है उसके मुताबिक जी वो एक कार थी, उसके हिसाब से वो एक बेबी को लेके जा रहे थे और हमें ये शक गुजरा, मतलब किसी शक की बुनियाद पे आप किसी बंदे को मार दोगे। फिर मुझे पता चला कि उनकी कीनिया की जो पुलिस है वो बहुत ही बदनाम ज़माना पुलिस है और वो इस तरह की उनके यहाँ वाक़यात होते रहते हैं। उन्होंने बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ सोचे उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की या कुछ भी किया, ये नहीं, जब वो नहीं रुके या कुछ भी हुआ तो उन्होंने मार दिया। मकसद ये है कि जब भी हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हम उसके टायर पंक्चर करते हैं या सामने बैठे ड्राइवर को निशाना जहाँ लगना था, जहाँ की प्लानिंग हुई थी, वो वहीं पे लगा और अरशद शरीफ शहीद हो गए। बात यह है कि वो वहाँ तक गए क्यों? अगर वो अपनी बात रखते थे, अगर वो किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी चीज़ तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ थे, तो इसका क्या मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान में रहने का हक़ नहीं है? इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बेबाकी से, दीदा दिलेरी से गुंडागर्दी करते हैं। वो इस मुल्क के वज़ीर मशीर बने बैठे हैं, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। और ज़ाहिर है ये भी एक आम सा वाक़या है, कौन सा किसी को कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ये तो कीड़े मकोड़े हैं हम पाकिस्तानी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये तो कौम के हीरो हैं, अल्लाह ताला इन्हें इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमें तो कोई भी किसी भी टाइम कुचल के चला। ये बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए हुआ है। हमारी कौम को तो जगाना, किसी ज़रूरी काम के लिए सो रही है, जगाना नामुमकिन ही है। लेकिन आप लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। वो उनका लास्ट ट्वीट देखें, मैं उसके बारे में, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। गौर से पढ़ें उन्होंने कितनी दिलेरी से अपना मौक़िफ़ रखा था। उसके बाद उन्हें वहाँ पे उनका मर्डर हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ। वो पिक्चर सोशल मीडिया पे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए उनके बच्चों की, उनकी अपनी तस्वीरें और वीडियो वायरल ना करें। खुदा के लिए आप अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर हमारे भाई के साथ अल्लाह ना करे, मैं कल से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं बनी, और मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझसे बहुत शॉर्ट बनेगी क्योंकि मेरे साथ खुद साथ ऐसा हो चुका है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि तुम बहुत ज़्यादा इसमें करती हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। मैं उस भाई का दर्द समझूंगी क्योंकि मैंने अपने भाई को खुद खोया है। मैं उसकी माँ में अपनी माँ देखती हूँ कि हमारी फैमिली ने उसको उस चीज़ को सफ़र की, कोई नहीं समझ सकता। उनका जिस तरह मर्डर हुआ, मेरे भाई को मैंने खोया था एक्सीडेंट में, कटी पटली लाश, वो सब चीज़ें मैं बहुत ही हिम्मत जोड़ के वीडियो बना रही हूँ। मुझसे बात नहीं हो रही थी, कल से मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो वायरल मत करें किसी भी तरह से। उनकी प्राइवेसी होती है, उन बच्चों, मासूम बच्चों की वीडियो आ रही है, उनकी हॉस्पिटल की पिक्चर, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई ऐसा काम करें, अपना स्टैंड लें। और आज एक चीज़ हुई तो मुझे, मेरे चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आई कि अरशद शरीफ को
पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई है उनकी मैयत और डेड बॉडी। ज़िंदा रहने का यहाँ पे हक नहीं था शहीदों के ख़ानदान का वारिस को। और जब उसकी डेथ होगी, क्योंकि अब तो वो बोल नहीं सकेगा ना, एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री वो लाने वाले थे, उनका फ़ोन कब्ज़े में ले लिया गया, वो हमें नहीं मिलेगा। और इतने राज उनके पास थे जो वो अपने साथ लेके चले गए हैं इन करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़। उन्होंने आवाज़ उठाई, यही उनका। और ये कल एक सहाफ़ी थे, इमरान रियाज साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम अरशद शरीफ के जनाजे में आएंगे, हम सबको इकट्ठा लाइन में लगा के गोली मार दो, क्योंकि हम हक की आवाज़ है। और मैं तो हैरान, उन बोल रहे हो तो दिवाली मना रहे हैं। बेशर्मो, अगर इसी तरह से तुम्हारे घर में ये वाक़या हुआ होता तो क्या तुम सेलिब्रेट करते? पूरी कौम सोगवार है उस बंदे के लिए, वो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये संगदिल हो चुके हैं। ये भी 3-4 दिन होगा, इवन उस चैनल ने भी अपनी नॉर्मल की नशरियात दिखाई हैं, या वो प्रोग्राम में वो उसके साथी हैं जो बहुत बहुत गमज़दा हैं, उनसे बात नहीं हो रही। लेकिन बात ये आती है कि ऐसा कब तक होगा? कितने ही सहाफ़ी शहीद कर दिए गए क्योंकि उनके पास कोई चीज़ थी जो वो दिखाना चाहते थे। यहाँ से तो बच जाओगे, जिन्होंने भी कत्ल करवाया, उनका मर्डर करवाया, मैं उनसे यही कहना था, यहाँ से तो तुम लोग बच जाओगे, अल्लाह की अदालत से नहीं बचोगे। मैं आज ही कह रही हूँ, ये पैगाम बहुत आम करें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ाया जाए, कि ये उन्हें बताया जाए कि ये अदलिया का, अदालत के निज़ाम का जनाजा है। ये को उसके खिलाफ पर्चे कटे, FIR हुई, और पता नहीं उसको बेचारे ने अदालत के चक्कर लगाए, पता नहीं क्या क्या किया। और अब कुछ लोग इतने घटिया हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिशियन के तलवे चाटने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि वो तो ड्रग्स स्मगलिंग में मुलव्वस था, वो बंदा तो ये था, वो बंदा तो ये था। आपके घर का कोई शख्स ऐसा होता ही नहीं है, हो तो हम उसको घर से निकाल दोगे, आप उसको घर से निकाल के मुल्क बदर कर दोगे, उसको जान से मार दोगे। कोई ना बोले यहाँ पे, क्योंकि बोलोगे तो मार दिए जाओगे। इतना घटिया तरीन शख्स, और इमोजीज बन रही हैं यहाँ पे भी, क्या क्या इस मुल्क में। मैं कह रही, दिल मुर्दा हो चुके हैं, बेज़मीर कौम है ये, बिल्कुल ही इनको नहीं है कि क्या हमने रिएक्ट करना है, कितना। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहनी चाहिए कि इस तरह से उनके पुलिस बरी जमा हो जाएगी, ये केस की फाइल ही बंद है। क्या सबूत देंगे जी? हमने तो गलतफहमी की बुनियाद पे मारा, हमें लगा चोर है तो हमने उसको मार दिया। क्योंकि जब अपना ही मुल्क हिफाजत नहीं देगा अपने मुल्क के लोग, तो गैरों में जाके तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। उसकी सबसे बड़ा तमाशा है ये। दूसरे तो उनकी वालदा को देखती हूँ मैं, उनकी वीडियो भी सामने आई, आंसू नहीं रुक रहे इंसान। हम सिर्फ एहसास भी नहीं कर सकते कि वो औरत जिसने अपने हस्बैंड का बेवा होगी, वो अपना एक बेटा कब्र में उतारा, दूसरा उतारा, हस्बैंड को उतारा कब्र में, कहती है अपने बेटे को उतारा, अब इसको भी उतार देंगे। मुल्क की खातिर शहीद हो गए, मेरे बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। उन्होंने इमरान खान को ये कहा है। मैं तो हैरान हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, इतने सच्चे अच्छे पाकिस्तानी का इतना बुरा असर हुआ है। यही हमारी यंग जनरेशन को सबक दे रहे हैं कि यहाँ क्यों, कितनी अवाम है जो ये कहती है कि हम तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहने का फ़ायदा ही नहीं है, ये मुल्क ऐसा है, ये मुल्क। क्योंकि हम खुद सबूत दे रहे हैं, इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा सलूक होना और इतनी बेदर्दी से फिर उसको कत्ल कर देना, तो यही शो करता है कि यहाँ पे रहने का वो न्यू जनरेशन के पास आप बैठ के देख लें, उनकी यही बात होती है कि नहीं जी यहाँ हम नहीं रहेंगे, इस मुल्क में क्या रखा है, यहाँ पे इज्जत और कदर तो है नहीं। आखिर में मुझसे बात नहीं हो रही, कंट्रोल में नहीं है। मैं यही कहूँगी कि उनके कातिलों से उनको इंसाफ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस केस बना के इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब कोशिश करें कि जो जो चीज़ें उनके पास थी, जो प्रूफ थे, वो वेस्ट ना हो और वो मिलें उनसे, और उनको चलाया जाए, बताया जाए कि वो किस कदर जद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाले कौम के लिए, नस्लों के लिए। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया, शहीद का दर्जा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे। जब तक हम कुछ नहीं बदलेगा, जब तक हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है इस पैगाम को पहुंचाए कि उनकी जो घर की चीज़ें हैं, जो भी उनकी प्राइवेट और पर्सनल चीज़ें हैं, प्लीज़ वो शेयर ना करें। यूट्यूब, व्हाट्सएप, किसी भी जगह पे ना करें। ये उनकी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम है और अल्लाह ताला उन चीज़ों उनको निकाले। तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, अपनी आवाज़ उठाएं और प्लीज़ उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अल्लाह।